Hello students, welcome to our new lecture number 1 based on the topic aldehyde, ketone and carboxylic acid। पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तक का कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम चल रहे हैं अपने न्यू चैप्टर की तरफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये चैप्टर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है, क्योंकि इसमें नेम रिएक्शन बहुत सारी हैं। जैसे सुना भी होगा आप लोगों ने नेम रिएक्शन के बारे में, एल्डोल, कैनिजारो, क्लेजन कंडेंसेशन, पर्किंस रिएक्शन। तो इस तरीके की बहुत सारी रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस हैं, जो कि हम इस चैप्टर के केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। तो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसे अभी हम पिछला चैप्टर ही पढ़ के आ रहे हैं, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो एल्कोहल से 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल से हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन देखा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स की मदद से। तो यही सारे प्रॉपर्टीज फिर से आएंगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल नहीं होंगी और वो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली हैं। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ, हेडिंग डाल देंगे आप मेरे साथ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखिए, एल्डिहाइड, कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहला एल्कीन से। एल्कीन से मुझे एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? बाय ओजोनोलिसिस। एल्डिहाइड कीटोन एल्कीन से अगर मुझे बनाना है तो मैं बनाऊंगा बाय ओजोनोलिसिस। ओके, चलिए देखते हैं ओजोनोलिसिस में क्या होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर प्रोपीन ले लूं और उसकी रिएक्शन मैं O3 से करा दूं, ओजोन O3। ओके, तो प्रोपीन की रिएक्शन मैं O3 से करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा भी होगा ओजोनोलिसिस। तो जिंक डस्ट से ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, तो इसमें मैकेनिज्म आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ी होगी और मैकेनिज्म बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप एक ये समझ लीजिए कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है और डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या बनता है। तो मैं पहले इंटरमीडिएट की बात कर देता हूं। सबसे पहले आप ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। तो पाई बॉन्ड को आप जब ब्रेक करेंगे तो ये इस तरीके का बन जाएगा और यहां पर ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। तो दोनों पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों ब्रेक होकर ये इस तरीके का ओजोनाइड बना लेता है। अब इसके बाद जब आप इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट से कराते हैं तो जिंक क्या करता है? जिंक ऑक्साइड बनाता है और ये वाला ऑक्सीजन लेके चला जाता है। और ये जो परऑक्साइड लिंकेज आप देख रहे हैं ये भी ब्रेक होगा इनके बीच में। तो ये बन जाएगा, एक तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो वो बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। और ये दूसरा जो बना हुआ था ये है एसिटल्डिहाइड और इसके साथ साथ जिंक डस्ट, जिंक ऑक्साइड। ओके, तो ये इंटरमीडिएट आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं येलो ऑयली ओजोनाइड कंपाउंड। येलो कलर का होता है, ऑयली नेचर होता है, ओजोनाइड इसका नाम है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करना आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर ऐसा ब्यूटीन ले रखा है, ठीक है? तो मैंने ये 4 कार्बन का है ब्यूटीन, तो मैंने ये ले लिया और इसकी रिएक्शन O3 से करा दी इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। चलिए देखते हैं। तो अब इसमें आपको डायरेक्ट आना चाहिए, तो क्या करना है आपको? O3 में एक O तो जिंक को दे देंगे और बचे हुए 2 O यहां सीधा बॉन्ड तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड, एक O इस तरफ और एक O इस तरफ। तो इधर वाला क्या बन जाएगा? कीटोन। आपको डायरेक्ट आंसर लिखना आना चाहिए। मैकेनिज्म तो आप हाइड्रोकार्बन से देख भी सकते हो। और इधर वाला क्या बन जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। ओके, और साथ में क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड। इवन कभी अगर रिवर्स में आए तो आप याद रखिएगा कि अगर ये और ये बन रहा है और आपसे पूछा गया बताओ रिएक्टेंट क्या था, तो वो जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला लगा है उन्हीं दोनों कार्बन को आपको ज्वाइन करना है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं एल्कीन के बाद एल्काइन से। तो एल्काइन से कैसे बनाना है वो भी देख लेते हैं। तो सेकेंड, बाय एल्काइन। एल्काइन में भी हम ओजोनोलिसिस की मदद से एल्डिहाइड की तरफ पहुंच सकते हैं। वो कैसे देखें? जैसे एसिटिलीन ले लिया जाए और इस एसिटिलीन की रिएक्शन में अभी भी O3 से कर रहा हूं, O3 से कर रहा हूं, साथ में मैंने जिंक डस्ट ले रखा है, तो क्या बनेगा? अब आप बिल्कुल वैसे ही फिर से 2 बॉन्ड तोड़ देंगे और जब 2 बॉन्ड तोड़ देंगे इसमें तो एक बॉन्ड रह जाएगा, तो ये आ जाएगा HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H। ये बन जाएगा ग्लाइऑक्सल, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइऑक्सल।
लेकिन आप ये याद रखिएगा कि अगर यहां G पे डस्ट की जगह वाटर ले लिया जाए, जैसे इसी रिएक्शन को मैं O3 और वाटर के साथ रिएक्शन कंप्लीट करूं, तो यहां क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर वाटर ले लेंगे तो देखिए यहां पर क्या होगा, ये कंपाउंड तो बनेगा लेकिन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये कंपाउंड एक्चुअल में यहां पर बनता नहीं है, यहां पर सिर्फ अपने समझने के लिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसको ब्रैकेट में लगा दे रहा हूं, ओके। और इसका आगे फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो फर्दर ऑक्सीडेशन वाटर की वजह से हो जाएगा और ये बॉन्ड यहां से भी ब्रेक हो जाएगा। तो अपना आंसर होगा 2 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी काम आ जाएगी रिएक्शन, ओके। तो नोट कर लेंगे इसको भी। तो ये एल्काइन की रिएक्शन हमने ओजोनोलिसिस से करा दी, तो हमें एल्डिहाइड मिला। अब आगे देखते हैं, एल्काइन से ही हम आगे और भी बना सकते हैं, वो कैसे? तो बाय एल्काइन, ये तो पहला तरीका हो गया फर्स्ट, और एक दूसरा तरीका है HBO, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो उस मेथड को भी समझ लेते हैं। सेकंड है HBO। तो चलिए देखते हैं HBO से कैसे बनेगा, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो मुझे कोई एल्काइन लेना है, सपोज मैं प्रोपाइन ले लेता हूं उस पर, और मैं प्रोपाइन की रिएक्शन किससे करूं? तो HBO में मैंने आपको रिएजेंट बताया था। तो रिएजेंट कौन कौन सा होता है HBO में? एक तो होता है डाइबोरेन B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF, और दूसरा होता है, ये तो हाइड्रोबोरेशन के लिए हो गया, और ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं? H2O2। तो हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो चलिए बता देता हूं आपको कैसे बनेगा प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रोपाइन की रिएक्शन आपको BH3 से करानी होगी, BH3। तो BH3 भी वैसे ही टूटेगा और एल्कीन के साथ जैसे जुड़ा था वैसे एल्काइन के साथ जुड़ जाएगा। यानी कि आपको ये वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट करना है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इधर से ये टूट जाएगा, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ये H यहां लग जाएगा और ये B के साथ जुड़ जाएगा। तो ये B के साथ जुड़कर क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड C BH और ये H। फर्दर फिर से आप क्या करेंगे, 2 मोल और लेंगे, तो प्रोपाइन आप और लेंगे इसके साथ, तो ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये बन जाएगा इसका होल थ्राइस B, ओके, जैसे वहां पर बनता था। अब हाइड्रोबोरेशन तो हो गया, अब बारी है ऑक्सीडेशन की। तो अब जरा हम ऑक्सीडेशन की कर लेते हैं। तो इसी के आगे H2O2 ले लेना है और उसका नेसेंट ऑक्सीजन यहां लग जाएगा कार्बन और बोरॉन के बीच में, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C O होल थ्राइस B, ओके। 3 मोल लेने पड़ेंगे, तो ये बच गया। और इसके बाद वाटर के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे, इसी वाटर से ये टूटेगा ना 2 पार्ट में, ये 2 पार्ट में टूटेगा, कौन कौन से, वाटर और नेसेंट 2, तो ये तो यहां मिल गया। और वाटर के साथ जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये इनॉल बना देगा OH, और साथ में बन जाएगा H3BO3 बोरिक एसिड। तो ये तो एल्कोहल बन गया, और हम लोग को क्या बनाना था, एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो वो भी बन जाएगा टॉटोमेरिज्म। करा दीजिए, इसका टॉटोमेरिज्म होगा। तो अगर ये टॉटोमेरिज्म होगा तो देखिए डबल बॉन्ड की वजह से इन और ऑल है, तो ये वाला हाइड्रोजन किसको मिल जाएगा, इस वाले को, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनल, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन की मदद से हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हालांकि कीटोन तो नहीं बनेगा इस मेथड से, क्योंकि अगर आप इधर भी लगा देंगे, इंटरनल वाले पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, तो फिर वो H नहीं जा पाएगा, ओके। तो इससे एल्डिहाइड ही बनेगा, नोट कर लीजिएगा ये। HBO के बाद एक रिएक्शन हमें हाइड्रोकार्बन में और पढ़ाई गई थी, तो थर्ड है, अगर हम इसकी रिएक्शन H2SO4 / HgSO4 इससे करा दे, तो ये 40% H2SO4 होता था और ये 1% HgSO4 होता था, और बाकी का वाटर है ना। तो इसके साथ क्या होता था, एल्डिहाइड एंड कीटोन बनता था। और वो कैसे बनता था देखेंगे। अगर मैंने एसिटिलीन ले रखा है और इसके साथ रिएक्शन करा रखी है H2SO4 / Hg2+ या HgSO4, ये लेना है।
तो इसमें क्या होता था, मर्क्यूरिक आयन का कॉम्प्लेक्स बनता था और फिर वो ऑक्सीडाइज होता था, वाटर उस पे अटैक करता था अपोजिट साइड में। तो सबसे पहले क्या होता था, मर्क्यूरिक का बनता था कॉम्प्लेक्स, वो मैं आपको बता देता हूं कैसे बनता है। यो इस तरीके से, ये इस तरीके से मर्क्यूरिक आयन का कॉम्प्लेक्स बनता था Hg2+ का। ओके, इस तरीके से आप बॉन्ड बना देंगे तो ये Hg डबली बॉन्डेड हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होता था, H2O अटैक करता था इसके अपोजिट डायरेक्शन पे, इधर अटैक करता था तो ये इधर निकल जाएगा। और फिर यहां पर क्या आ जाता था, HCOH डबल बॉन्ड CH और ये लग जाता था Hg+। फिर उसके बाद हम इसको भी हटा देते थे तो ये बन जाता था हमारा इनॉल फॉर्म आ जाता था, ये इनॉल फॉर्म में आ जाता था। ओके, और फिर ये हाइड्रोकार्बन की ही सब रिएक्शन है। और फिर हम इसका क्या करा देंगे, टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म कराने से क्या मिल जाएगा, एसिड एल्डिहाइड। तो शॉर्टकट आप याद कर सकते हैं, वो कैसे, आपको क्या करना है, जैसे अगर सिमेट्रिकल है तो किसी भी एक जगह OH लगा देंगे और एक जगह H लगा देंगे और एक पाई बॉन्ड हटा देंगे और उसके बाद उसका टॉटोमराइजेशन करा देंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, अगर कोई दूसरा होगा तब क्या करेंगे, तो जैसे आप देखिए प्रोपाइन है आपके पास, सपोज आपके पास ये प्रोपाइन है और इसकी रिएक्शन आपको करानी है, तो प्रोपाइन वाले के साथ रिएक्शन कैसे होगी, चलिए देखते हैं। तो प्रोपाइन की रिएक्शन H2SO4/Hg2+, इससे करनी, क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो आपको फिर से पाई बॉन्ड तोड़ देना है और अब की बार OH कहां आएगा, तो जरा इस कॉम्प्लेक्स पे नजर दीजिए, यहां पर CH3 आएगा तो हमें इधर से ही तोड़ना पड़ेगा और इधर वाटर OH लग जाएगा। तो जो मोर स्टेबल कार्बन है उसके ऊपर आप OH लगा दीजिए। ओके, आप ऐसे लर्न करने का तरीका है कि जो मोर स्टेबल कार्बन है आप उसके ऊपर क्या करिए, OH लगा दीजिए, तो आपको मैकेनिज्म में बार बार नहीं जाना होगा और ये 100% सही रहेगा। तो मोर स्टेबल तो ये वाला बन रहा है क्योंकि इसके बगल में प्लस आई का लगा हुआ है ग्रुप, तो डबल बॉन्ड यहां पर लगा दिया आपने OH। ओके, और ये CH, और इसके बाद क्या कर देना है, आपको टॉटोमेरिज्म कर देना है। तो जैसे ही आप इसकी टॉटोमेरिज्म कराएंगे तो देखिए कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर सिर्फ यही एक ऐसा एल्काइन है जो 2 कार्बन पर एल्डिहाइड देगा, बाकी सारे एल्काइन क्या देंगे आपको, कीटोन, चाहे वो टर्मिनल पे लगा हो या फिर वो इंटरनल पे लगा हो, वो आपको कीटोन ही देंगे। ओके, तो इसको इस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड हो गए बाय एल्काइन के थ्रू। अब देखते हैं नेक्स्ट बाय एल्काइल हैलाइड। बाय एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से कैसे बनेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन, चलिए समझते हैं। एक्चुअल में हम यहां पर रिएजेंट लेंगे DMSO, रिएजेंट लेंगे DMSO, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं DMSO। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है DMSO, और ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्काइल हैलाइड को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करेगा। तो जो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, जैसे RCH2Cl, RCH2Cl की रिएक्शन हम किससे करते हैं, अगर DMSO से करते हैं तो ये बन जाएगा RC+OH। ओके, RCH ऑक्सीडाइज कर देगा। और अगर हम 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेकर आते हैं और उसकी DMSO से रिएक्शन करते हैं तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर ये बना देगा कीटोन, RCOR'। 3 डिग्री से कोई एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनने वाला, तो ये 2 ही है इसमें। ओके, नोट कर लेंगे एल्काइल हैलाइड। और जब बात आई है ऑक्सीडेशन की, तो मैंने आपको एल्कोहल से तो बहुत सारे मेथड बताए हैं। एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने ना जाने कितने सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे जो कि एल्कोहल को क्या करते थे, एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कराते थे। 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में। ठीक है, तो 4th मेथड आप यही लिख लेंगे, बाय एल्कोहल ऑक्सीडेशन करेंगे। तो एल्कोहल के थ्रू ऑक्सीडेशन करने पर क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होगा। 3 डिग्री का कुछ नहीं। ओके, 3 डिग्री एल्डिहाइड कीटोन तो नहीं बनाएगा।
अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से थे, तो वो मैंने बहुत सारे लिखाए थे, कॉपर 300 हीट, है ना, और क्या लिखाया था, पीडीसी, और क्या बताया था आपको, पीसीसी, और क्या बताया था आपको, कोलिंस रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, कॉलिंस जोन्स रिएजेंट, एनबीएस एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे थे, पूरी लिस्ट थी, तो वो आप पूरी लिस्ट नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया बाय एल्काइल हैलाइड एंड नेक्स्ट था बाय अल्कोहल। अब चलते हैं अगले मेथड पे। बाय एल्काइल हैलाइड बाय अल्कोहल के बाद आते हैं हम लोग एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट है बाय, ये बिल्कुल एक सीक्वेंस जुड़ा हुआ है, पहले हमने हाइड्रोकार्बन से देखा, फिर हमने एल्काइल हैलाइड से देखा, फिर हम अल्कोहल से देख रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन अगर हमें बनाना ही है तो उसके आगे वाले पे चले जाते हैं, एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो बाय एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, तो एसिड और उसके डेरिवेटिव से कैसे बनेगा, तो चलिए वो समझ लेते हैं। तो एसिड और उसके डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो एसिड का आप क्या करा दो, रिडक्शन, RCOOH का कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, ओके, तो रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप लेंगे तो क्या बन जाएगा वो, RCHO, एल्डिहाइड। ये RA का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट हैं तो मैं उनके भी बारे में बता देता हूं। जैसे अगर मैं RCOCl ले लूं और इसकी रिएक्शन मैं करता हूं एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऐसे भी बोल सकते हैं, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आप एल्यूमिनियम का हाइड्राइड याद करें तो AlH3 होता था, तो AlH3 में से एक 2H हटा दिए, एक H रह गया और वो 2H की जगह पर ये लगा दिया, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का होल ट्वाइस। ओके, तो आप इसको बोल सकते हैं डाई टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर आप एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाई टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बोल सकते हैं। तो ये किस तरीके का काम करेगा, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और ये स्पेशली RCOCl के लिए है। तो RCOCl को किसमें कन्वर्ट कर देता है, RCHO में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से एक और है डाइबल H। तो ये डाइबल H क्या होता है, आइसोब्यूटिल का होल ट्वाइस ले लीजिए और एल्यूमिनियम हाइड्राइड फिर से बना दीजिए। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं डाइबल H क्या होता है, आइसोब्यूटिल का मतलब इस तरीके का, ओके, डाई आइसोब्यूटिल, क्या बोलेंगे, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी क्या करता है, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और ये भी रिड्यूस करेगा, तो इससे भी क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OH और साथ में HCl अलग हो जाएगा। तो इसको भी नोट कर लेंगे, RCOCl। यही काम ईस्टर से भी होता है। तो ये आपने बाय एसिड क्लोराइड किया, ये आपने ये जो रिडक्शन कराया ये बाय एसिड क्लोराइड कराया है, और अब हम बाय ईस्टर करा देते हैं। तो बाय ईस्टर भी ये दोनों रिएजेंट काम आ जाएंगे। तो वो कैसे काम आएंगे वो देखेंगे, RC डबल बॉन्ड OR डैश, अगर यहां पर भी मैं इसके साथ रिएक्शन करा दूं या डाइबल H के साथ करा दूं, तो ये ईस्टर की अगर हम ये रिडक्शन करेंगे तो यहां पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर क्या बना देगा, RCOH और साथ में R-OH, और यहां पर भी सेम प्रोडक्ट बनने वाला है, RC डबल बॉन्ड OH और साथ में R-OH। तो एसिड डेरिवेटिव में एसिड क्लोराइड और ईस्टर के साथ डाइबल H रिएक्शन देता है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। एसिड क्लोराइड और ईस्टर के साथ डाइबल H रिएक्शन देगा और ये वाला कंपाउंड भी देगा रिएक्शन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ डाइबल H हमारा साइनाइड के केस में भी काम करता है। तो साइनाइड के केस में कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है 6th नंबर,
बाय एल्किल साइनाइड। तो बाय एल्किल साइनाइड कैसे बनेगा, ये देखिए, RC ट्रिपल बॉन्ड है और इसकी रिएक्शन आप डाइवल H से करा दीजिए। ओके, जैसे ही आप डाइवल H से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, RCH डबल बॉन्ड NH बना देगा। RCH डबल बॉन्ड NH बना देगा डाइवल H के साथ। इसके बाद आपको इसकी हाइड्रोलिसिस और करनी होगी। तो हाइड्रोलिसिस अगर आप करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं और अगर इसको आप मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको मूव कराना पड़ेगा यहाँ। तो वाटर का अपना ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर ये H जब टूटेगा तो ये NH2 बन जाएगा, RCHOH सिंगल बॉन्ड NH2 बन जाएगा। और फिर इसके बाद आपको लोन पेयर ऑफ एन एटम को बॉन्ड रेजोनेंस कराएंगे तो अमोनिया बन के बाहर निकल आएगा। या आप इसको डायरेक्ट समझ लीजिए कि 2H यहाँ चले गए और एक वो यहाँ आ गया, तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड OH और साथ में अमोनिया। तो आपको हाइड्रोलिसिस भी करानी पड़ेगी डाइवल H के साथ साथ। तो ये एल्किल साइनाइड के साथ था। अगर आप यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड N लेंगे, ये भी इसी के साथ करेंगे तो भी यही आएगा, HCH डबल बॉन्ड NH और फिर आपको हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी तो यहाँ से आपको बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, लेकिन इससे कीटोन नहीं मिलता है, इससे कीटोन आपको नहीं मिल पाएगा। ओके, तो ये जरूर मेंशन कर लीजिएगा, बाय दिस मेथड कीटोन इज नॉट ऑब्टेन्ड। ओके, तो ये था एल्किल साइनाइड से। नेक्स्ट आते हैं बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो एक्चुअल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा RCOCl यानी एसिड क्लोराइड के साथ ही रिएक्ट करता है। RCOCl, तो RCOCl की रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं CH3MgBr और चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हमेशा कैसे ब्रेक होता है, R- और Mg+ ऑलवेज, और ये कार्बोनिल पे इस तरीके से अटैक होगा। तो यहाँ कार्बोनिल पे अटैक होगा तो कार्बोनिल कार्बन पे कौन अटैक करेगा, एल्काइल ग्रुप, और Mg वहां लग जाएगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, RCOMgCl और साथ में यहाँ लग जाएगा CH3 और इधर C, यहीं पर रेजोनेंस हो जाएगा। ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड और ये Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो ये Cl जब यहाँ से निकलेगा तो O पे क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा। ओके, तो Mg पे प्लस और O पे माइनस बन के न्यूट्रल कर देगा। तो ये क्या आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में बन जाएगा MgCl2, ये बन जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर कैडमियम क्लोराइड भी लेते हैं और आपसे रीजनिंग में पूछा जा सकता है कि हम लोग कैडमियम क्लोराइड क्यों लेते हैं। तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब हम कराते हैं RCOCl के साथ, तो हम यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ साथ कैडमियम क्लोराइड भी लेते हैं। तो कैडमियम क्लोराइड क्यों लेते हैं, उसका रीजन ये है कि अगर आपने कैडमियम क्लोराइड नहीं लिया तो ये जो कीटोन बना है ये फिर से RMgX के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन जब RMgX के साथ होती है तो क्या बनने लगता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कैडमियम क्लोराइड का यूज करते हैं। कैडमियम क्लोराइड क्या करता है, कैडमियम क्लोराइड ये RMgX के साथ रिएक्ट करके R2CD का फॉर्मेशन कर देता है, R2CD। तो कैडमियम क्लोराइड CdCl2, ओके, RMgX के साथ रिएक्ट करके RMgCl या RMgBr कोई भी ले लेंगे आप, ओके, RMgCl के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, इसके दो मोल ले लेंगे तो ये बन जाएगा R2CD और साथ में MgCl2, तो 2 मोल्स ऑफ MgCl2, ये बन जाएगा। और ये R2CD बन जाने की वजह से ये फर्दर कीटोन इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजनिंग है, आप लिख भी लीजिएगा। कैडमियम क्लोराइड इज यूज्ड बिकॉज इट कंबाइन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म डाइएल्किल कैडमियम, डाइएल्किल कैडमियम,
डाइएल्किल कैडमियम। ड्यू टू दिस एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म फर्दर कैन नॉट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। नेक्स्ट, अगर इसी की साइनाइड के साथ कराते, साइनाइड भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कर सकता है। तो एक रिएक्शन तो आपने ये देखी जिसमें RCOCl वाला पार्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब आप देखिए दूसरा जिसमें आपको हाइड्रोलिसिस की जरूरत पड़ेगी, तो वो है RCN, साइनाइड की रिएक्शन अगर मैं CH3MgBr इससे कर दूं। अब आप सोचिए क्या होगा। तो अगर इसकी रिएक्शन आप करेंगे तो देखिए यहां पर आपको फिर से ब्रेक करना होगा, ये माइनस प्लस, और ये इधर से टूटेगा तो यहां माइनस यहां प्लस। ओके, तो ये RCCH3 डबल बॉन्ड NMgBr ये बन जाएगा। अब यहां पर आपको कोई कैडमियम क्लोराइड लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिंपली करना क्या है, हाइड्रोलिसिस करानी है। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्योंकि ये फिर से यहां पर नाइट्रोजन आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप दिख रहा है ना, तो ये वाला ग्रुप यहां से ब्रेक होगा और N पे डेल नेगेटिव और कार्बन पे डेल पॉजिटिव आएगा। तो ये डेल पॉजिटिव आते ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां अटैक करेगा, तो यहां लग जाएगा OH और वो H निकलकर इसको मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो ये तो OH लगेगा, पहले तो OH लगा के ही मैं दिखा दूं आपको। तो ये RCOH, यहां लग गया CH3, सिंगल बॉन्ड NH MgBr। अब क्या होगा, ये रेजोनेंस हो जाएगा। अब आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि यहां रेजोनेंस होना ही है और ये ग्रुप हट जाएगा, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन बन गया। और साथ में क्या होगा, साथ में बन जाएगा Mg, एक तरफ Br लग जाएगा और एक तरफ NH2 लग जाएगा। ओके, ये RCN के साथ है। तो RCN के साथ आपको क्या मिल गया, कीटोन। अगर आप HCN लोगे तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इस मेथड से नहीं मिलेगा क्योंकि कम से कम एक कार्बन तो आप यहां लाओगे ना RMgX में। तो HCN के साथ भी करके देख लेते हैं कैसे एल्डिहाइड मिलता है। चलिए देखते हैं HCN के साथ क्या होता है। तो अगर मैं हाइड्रोजन साइनाइड HC ट्रिपल बॉन्ड N इसकी रिएक्शन CH3MgBr इससे करा दूं तो अब क्या होगा। तो अब देखिए यहां पर फिर से आपको यही ब्रेक करना होगा, ये प्लस ये माइनस और ये इसी तरह से तोड़ना होगा। तो ये लग जाएगा HC, यहां पर CH3 डबल बॉन्ड N MgBr। और अब क्या करना होगा, हाइड्रोलिसिस। तो जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये HC के ऊपर OH आ जाएगा और यहां CH3 है, सिंगल बॉन्ड N, ओके, सिंगल बॉन्ड N MgBr। तो जब आप OH यहां पर लगाएंगे तो इसका H निकाल के इसको देंगे तो ये NH बन जाएगा, NH MgBr। अब क्या होगा, रेजोनेंस। बिल्कुल उसी तरीके से सब चलेगा। तो जब आप रेजोनेंस कराएंगे लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड तो ये वाला ग्रुप निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड बन गया। और ये वाला हाइड्रोजन उसको मिल जाएगा तो बन जाएगा MgBr और NH2। तो साइनाइड में अगर आपने एल्काइल साइनाइड ले रखा है तो यू विल गेट कीटोन, और अगर आपने हाइड्रोजन साइनाइड ले रखा है तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड। ओके, नोट कर लेंगे इस रिएक्शन को भी। तो ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब नेक्स्ट अपने को देखना है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, तो कैल्शियम फॉर्मेट कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं। HC डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं फॉर्मेट आयन। और अगर आप इसका कैल्शियम सॉल्ट बनाएंगे तो ये होगा, और इसका कराना है आपको ड्राई डिस्टिलेशन।
तो ड्राई डिस्टिलेशन की मदद से क्या होगा, यहां पर ये CaCO3 बना देगा और साथ में प्रोडक्ट बन जाएगा एल्डिहाइड। तो ये बन गया फॉर्मएल्डिहाइड और CaCO3, फॉर्मएल्डिहाइड और CaCO3। ठीक इसी तरीके से अगर आप कैल्शियम एसीटेट लेते, और उसका भी आप ड्राई डिस्टिलेशन कराते, तो अगेन फिर से क्या होता, यहां पर भी CaCO3 बन जाता और ये CH3 ग्रुप यहां बन जाता, तो ये बन जाता एसीटोन। अभी आपको सिंगल टाइप के एल्डिहाइड कीटोन दिख रहे हैं। ओके, अब अगर आप इन दोनों को मिला दीजिए, यानी कि थर्ड पार्ट में हम लोग कैल्शियम फॉर्मेट और साथ में कैल्शियम एसीटेट दोनों ले रहे हैं। कैल्शियम फॉर्मेट एनहाइड्राइड बन गया, थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे, कैल्शियम एसीटेट ले लेते। तो अब आप अगर ड्राई डिस्टिलेशन कराओगे तो अब आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। वो कैसे? देखिए, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसे मिलेंगे कि CaCO3 तो बन जाएगा और यहां से भी CaCO3 बन जाएगा। एक बार इसका सेल्फ होगा तो फॉर्मएल्डिहाइड बन जाएगा, फिर एक बार इसका सेल्फ होगा तो बन जाएगा एसीटोन, और अब इन दोनों का क्रॉस होगा तो साथ में बन जाएगा एसिटेल्डिहाइड। तो अपने को किसी एक की ज्यादा यील्ड तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स जरूर मिल जाएंगे। तो आपको फॉर्मएल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड और एसीटोन ऐसे सभी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा कंप्लीट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हेडिंग डाल देंगे आप मेरे साथ, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले जनरल बातें कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में जितनी भी रिएक्शनें हैं उसमें ज्यादातर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो मेनली ये एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं। जैसे एल्कीन और एल्काइन मेनली क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, वैसे ही एल्डिहाइड एंड कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड मेनली गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये पॉइंट मेंशन कर लेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड मेनली गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो कैसे, देखिए जैसे ये हमारा एक कार्बोनिल कंपाउंड है और इस पर अगर हम अटैक कराते हैं न्यूक्लियोफाइल का, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां पर जाकर अटैक करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल हमारा कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और ये इधर से डेल नेगेटिव इस तरह से निकलेगा। तो ये बन जाएगा, यहां से Nu जुड़ जाएगा और यहां पर O-। कार्बोनिल कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करता है, क्योंकि इसके पास कार्बन एटम भी है और ऑक्सीजन डेल पॉजिटिव भी है और डेल नेगेटिव भी है। तो ये मेनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देता है, तो आप पहले कार्बोनिल कंपाउंड के लिए लिख देंगे, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल तो इतना अच्छा नहीं देता है, न्यूक्लियोफाइल क्यों इतना ज्यादा अच्छा देता है रिएक्शन, क्योंकि ये स्टेबल है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि ये स्टेबल है। ऑब्वियस बात है, स्टेबल होगा तभी दे रहा है। तो अब अपने को ये जानना है कि आखिर ये स्टेबल कैसे है। तो देखिए, ये एक्चुअल में माइल्ड एसिडिक मीडियम में होता है रिएक्शन। तो ये माइल्ड एसिडिक मीडियम क्या होता है, तो इन केस ऑफ माइल्ड एसिडिक मीडियम क्या होने लगेगा, ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, ओके, न्यूक्लियोफाइल। तो और ये न्यूक्लियोफाइल जब कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तो देखिए कार्बोनिल कार्बन अपने पास ये है और इस कार्बोनिल कार्बन पे ये H+ आयन पहले अटैक कर जाएगा जो माइल्ड है, ओके। तो जब ये H+ आयन अटैक करेगा तो कहां पर करेगा, तो ये मूव करेगा इधर से
और ये बन जाएगा OH और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। तो अब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। ओके, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की वजह से ये COH और अब यहां पर इसको न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब अगर यहां पर आपने माइल्ड की जगह पर स्ट्रॉन्ग ले लिया, क्योंकि ये बन जा रहा है, ये स्टेबल है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के भी चांसेस अच्छे खासे हैं। तो माइल्ड एसिडिक मीडियम में इसीलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और इस तरीके का प्रोडक्ट बना देता है ना। तो इस तरीके का प्रोडक्ट बना रहा है कि H+ आयन बाद में निकल के या माइनस ही आ जा रहा है। यहां आप ऐसे भी दिखा सकते हो, बाद में H+ आयन निकल गया और O पे क्या आ गया, माइनस। ओके, माइनस H+ आयन। अब स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम अगर होगा तो क्या होने वाला है, तो वो भी समझ लेते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम माइल्ड है तो वो सिर्फ इस पर अटैक करेगा, और अगर एसिडिक मीडियम स्ट्रॉन्ग है तो H+ आयन अटैक करेगा कार्बोनिल पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। और जब न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा तो इसके माइनस चार्ज को थोड़ा सा डिमिनिश कर देगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी में कमी आ जाएगी। तो लिख लेंगे H+ आयन attack on both carbonyl compound as well as nucleophile, due to which nucleophilicity of the nucleophile, Nu माइनस लिख देते हैं, decreases. न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल डिक्रीजेस। और अगर न्यूक्लियोफाइल डिक्रीज हो गया इसका मतलब माइल्ड ही हमारे लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन हो गई। ओके, तो सबसे पहला तो आप यही नोट कर लेंगे सारे पॉइंट्स, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। और अब चलते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है MPV रिडक्शन। अब ये MPV रिडक्शन क्या होता है, तो MPV रिडक्शन का मतलब है मीरवीन पॉन्ड्रॉफ वेरली रिडक्शन, मीरवीन पॉन्ड्रॉफ वेलरी रिडक्शन। ओके, तो इसमें रिएजेंट क्या यूज करते हैं, मैंने आपको ओपेनियर पढ़ाया था अल्कोहल में। ओपेनियर का उल्टा काम करता है, तो यहां पर रिएजेंट यूज करते हैं एल्यूमिनियम प्रोपॉक्साइड। तो आइसोप्रोपॉक्साइड क्या होता है, आइसोप्रोपॉक्साइड में ये जैसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनाते हैं ना, वैसे आइसोप्रोपॉक्साइड होल थ्राइस Al इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन, ये रिएजेंट ये क्या काम करता है, तो ये काम करेगा, ये एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। सॉरी, यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल होगा, यहां पर अल्कोहल होगा और साथ में 2 डिग्री अल्कोहल, तो ये रिएजेंट है हमारा, तो ये एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड पे जब हम ये MPV रिडक्शन कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, CHOH में कन्वर्ट हो जाता है MPV से। और अगर आप ओपेनियर करा दोगे तो आप यहां से यहां चले जाओ, ओपेनियर से OPR ऑक्सीडेशन, वो क्या करता है, वो 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो OPR 2 डिग्री अल्कोहल इनटू कीटोन और कुछ नहीं। ओके, और OPR का रिएजेंट भी मैंने आपको बताया था, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड हो जाता है वहां पर, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड होल थ्राइस लेंगे तभी Al से बैलेंस होगा इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन। तो देखिए प्रेजेंस से याद रखिएगा, अगर इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल है तो अल्कोहल बनेगा प्रोडक्ट,
एल्डिहाइड कीटोन किसमें चला जाएगा, कीटोन किसमें चला जाएगा, अल्कोहल में। और ठीक इसी तरीके से ये OPR सिर्फ 2 डिग्री अल्कोहल को करता है, तो 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में चला जाएगा अगर इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन होगा। ओके, तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, ये रिडक्शन के काम आता है और ये ऑक्सीडेशन के काम आता है। तो ये पहली रिएक्शन थी। सेकेंड रिएक्शन पे आते हैं विद HCl। ये एक इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा सा अनइंपॉर्टेंट रिएक्शन पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि अपने को बहुत सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़नी है। ओके, तो विद HCl अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन HCl से करा दूं, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन किससे करा दूं, HCl से, तो देखिए क्या बनने वाला है। यहां पर आप ये कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, HCl में H पे प्लस Cl माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और यहां पर H प्लस अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा OH और इधर लग जाएगा Cl। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। अब एल्डिहाइड से बनेगा तो बोल देंगे एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, कीटोन से बनेगा तो बोल देंगे कीटोन साइनोहाइड्रिन। तो जनरल प्रोडक्ट क्या हो गया, साइनोहाइड्रिन। ओके, साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि थर्ड है, अगर मैं एसीटोन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करा दूं तो वो भी कुछ ऐसी ही रिएक्शन होती है, फिर यही पे समझ लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ एसीटोन के लिए है। तो ये बन जाता है क्लोरीटोन, तो ये OH और यहां पर लग जाता है CCl3। इस कंपाउंड का नाम है क्लोरीटोन। ओके, यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कैसे होती है, तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन NH2NH2 हाइड्राजीन के साथ होती है। तो ये आप लर्न कर सकते हो इस तरीके से कि इसका H और इसका O वाटर बना के निकाल देंगे और ये हाइड्राजोन नाम का कंपाउंड दे देगा, तो ये डबल बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजोन, और ये क्या था, हाइड्राजीन। जीन जोन रिएक्शन करके भी बोल सकते हैं। तो हाइड्राजीन से रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, हाइड्राजोन। जैसे कि अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया और उसकी रिएक्शन हाइड्राजीन से करा दी, ओके, एसिटाल्डिहाइड ले लिया और एसीटोन ले लिया, तीनों के साथ रिएक्शन देगा। अब ये बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि फॉर्मल्डिहाइड कार्बोनिल लिख दिया इसका मतलब सभी देंगे, अगर कोई नहीं देगा तो उसको स्पेशली मेंशन किया जाएगा। तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड NH2, नाम कैसे लिखते हैं बस वो देख लीजिए। तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन। ओके, इसी तरीके से ये वाले कंपाउंड में क्या हो जाएगा, यहां CH3 यहां H, बाकी सब तो सेम है, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड और आगे हाइड्राजोन। ठीक इसी तरीके से एसीटोन हाइड्राजोन, ओके, तो ये एसीटोन हाइड्राजोन। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा सा और अपने को जानना है तो वो भी समझ लेते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन फेनिल हाइड्राजीन से कर दें, फेनिल हाइड्राजीन कार्बोनिल कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन फेनिल हाइड्राजीन यानी PH NH NH2 इससे करते हैं, तो अगर आप इससे फेनिल हाइड्राजीन से करेंगे तो बन जाएगा फेनिल हाइड्राजोन। क्या होगा, ये H2O अब इस तरीके से आप समझ लें कि निकल जाएगा। ऐसे निकलता नहीं है, ये आपके समझाने के लिए है कि आपको ताकि याद रहे, क्योंकि हर रिएक्शन को आप मैकेनिज्म के थ्रू नहीं जा सकते हैं। ओके, तो डबल बॉन्ड N NH PH, ये दो H इसके निकले हैं और दो बॉन्ड इसके फ्री हुए हैं, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इससे बनेगा
और फिर NHPH, ये तो ये बन जाएगा फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन। अब आप बिल्कुल वैसे ही एल्डिहाइड का होगा तो एल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन, कीटोन का होगा तो कीटोन फेनिल हाइड्राजोन लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख लेंगे इस पर बेस्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन NH2CO NH2 इससे करा दी जाए, इस कंपाउंड को बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। इससे करा दिया जाए तो क्या होगा? तो जरा सोचिए कि इन दोनों में से किस पे, और मैं ये नाइट्रोजन इस वाले पर स्टार बना देता हूं। ओके, तो आप सोचिए स्टार वाले नाइट्रोजन का हाइड्रोजन जाएगा या विदाउट स्टार वाले का जाएगा, और क्यों होगा ऐसा? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं। यहां वाले में हाइड्रोजन का नहीं जाएगा सेमी कार्बाजाइड में, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेटिंग होगा, लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। लेकिन ये वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेटिंग नहीं, आप देख सकते हैं सिंगल के बाद फिर सिंगल है, तो ये वाले का जाएगा हाइड्रोजन। ओके, इस वाले हाइड्रोजन जाएंगे और ये हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, डबल बॉन्ड NNH CO NH2, और इस कंपाउंड को बोलेंगे सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। तो सेमी कार्बाजाइड से क्या बन गया? सेमी कार्बाजोन। फेनिल हाइड्राजीन से क्या बन गया? फेनिल हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से क्या बन गया? हाइड्राजोन। ओके, तो इसको भी नोट कर लेंगे। तो अब चलते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की तरफ, जो कि फॉर्मल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज हैं या एसिटाल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज हैं या कीटोन की प्रॉपर्टीज हैं। एक्चुअल में हम लोग छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पहले पढ़ ले रहे हैं इस लेक्चर में, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें नेम रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक एल्डोल, कैनिजारो, क्लेवेन-श्मिट, तो ये जितनी भी नेम रिएक्शन है अगले लेक्चर में आएंगी। तो अगले लेक्चर में आप लोगों को जो एल्डिहाइड कीटोन की मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, रिएक्शंस हैं, वो नेम रिएक्शन वो आपको मिलेंगे। ओके, तो अभी हम लोग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन जरा देख लेते हैं। अब तो हेडिंग डाल देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड की प्रॉपर्टी। तो फॉर्मल्डिहाइड की सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये स्पेसिफिक फॉर्मल्डिहाइड की मैं बता रहा हूं, अभी तक मैं जनरल बता रहा था सभी कार्बोनिल को लेकर, अब मैं फॉर्मल्डिहाइड की पहले बताऊंगा, फिर एसिटाल्डिहाइड की, फिर एसीटोन की। तो फॉर्मल्डिहाइड में सबसे पहला है विद अमोनिया। अगर मैं अमोनिया के साथ रिएक्शन करूं तो फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया की रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसमें क्यों स्पेसिफिक है आप खुद ही समझ जाओगे। 6 मोल फॉर्मल्डिहाइड और 4 मोल अमोनिया लेना पड़ेगा, तो इससे बनेगा CH2 होल 6N4, और बाकी बचा जो है वो वाटर में चला जाएगा, उसको आप बैलेंस करते रहिएगा, वैसे कोई जरूरी नहीं है, मेन प्रोडक्ट से मतलब है। इस कंपाउंड को बोलते हैं यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। तो ये पर्टिकुलरली फॉर्मल्डिहाइड ही देता है, एसिटाल्डिहाइड या एसीटोन नहीं देता है। यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो चलिए वो भी बना लेते हैं। यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, कार्बन और नाइट्रोजन को अल्टरनेट लगाते जाइए। ओके, तो ये कार्बन और नाइट्रोजन अल्टरनेट लगा लीजिए, 3 नाइट्रोजन तो होगा और 1 नाइट्रोजन और लगा लीजिए, 4। अब हर 2 नाइट्रोजन को जब आप ज्वाइन करेंगे तो बीच में उसके कार्बन आ जाएगा, यानी कि CH2 आ जाएगा। ओके, तो इस वाले में भी बीच में CH2 आ जाएगा और इधर वाले में भी बीच में CH2 आ जाएगा, और ये सब भी CH2 है। तो इसी को बोलते हैं यूरोट्रोपिन्स, यूरोट्रोपिन। ये यूरिन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम बना है यूरोट्रोपिन। और इसका यूज कहां होता है, तो इसका यूज तो मेडिसिन में होता है, और दूसरा RDX बनाने के काम में आता है। तो ये इसको लिख भी लेंगे, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन, और दूसरा है इट इज यूज्ड इन RDX,
आरडीएक्स बनाने के काम में आता है। आईएस वाले भी अपना एंट्रेंस एग्जाम करते हैं, तो आईएस के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है ना, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर करते रहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं सेकेंड। तो सेकेंड रिएक्शन है अमोनिया के बाद, इसका पॉलीमराइजेशन करके देखते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड का हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन। चलिए देखिए पॉलीमराइजेशन में क्या होगा। तो पॉलीमराइजेशन में हम फॉर्मेल्डिहाइड को इवेपोरेट करेंगे, तो n मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड लेकर हम उसको इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट करने के लिए मुझे कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लूंगा। तो इससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2O होल N, CH2O होल N। इसको बोलते हैं पैराफॉर्मेल्डिहाइड, पैराफॉर्मेल्डिहाइड। ये N की वैल्यू 6 से लेकर 50 तक होती है। ओके, अच्छा अगर इसके 3 मोल को अगर हम पॉलीमराइज कराएं, CH2O 3 मोल, तो 3 मोल अगर ले लें CH2O और उसको पॉलीमराइजेशन कराया जाए, ओके, इसी तरीके से, तो क्या बन जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है मेटाफॉर्मेल्डिहाइड, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। अब ये मेटाफॉर्मेल्डिहाइड कैसा होता है, तो उसको आप देख लो। CH2 डबल बॉन्ड O ले लो, फिर CH2 डबल बॉन्ड O ले लो, और फिर से CH2 डबल बॉन्ड O ले लो, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप ये बॉन्ड ब्रेक करते जाइए। ओके, तो क्या बनता जाएगा, ये बनता जाएगा CH2O CH2O CH2O, और इस तरीके से करते, इसी को बोलते हैं मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। अगर आप बहुत ज्यादा मोल लेंगे तो क्या बन जाएगा, पैराफॉर्मेल्डिहाइड 6 से 50 के बीच में, और इससे क्या बन जाएगा, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। ओके, नोट कर लीजिए इसको भी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड की प्रॉपर्टी है, विद बेरियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं फॉर्मेल्डिहाइड की, तो देखिए 6 मोल फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन BaOH होल ट्वाइस या फिर CaOH होल ट्वाइस, वैसे ज्यादातर BaOH होल ट्वाइस ही यूज करते हैं। अगर ऐसा होगा तो ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर देगा, फॉर्मोस कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर देगा। 6 कार्बन ले लीजिए, 3 2 5 और एक 6, और सब में OH एक साइड पे लगा दीजिए, सभी में OH एक साइड पे लगा दीजिए, तो इसको बोलते हैं फॉर्मोस। नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर पे, विद फिनॉल। विद फिनॉल, तो फिनॉल के साथ कैसे रिएक्शन होनी है, चलिए देखते हैं। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करेंगे, ओके, और क्योंकि हम जानते हैं फिनॉल कैसा होस्ट होता है, ऑर्थो पैरा होस्ट होता है, तो एक बार ऑर्थो पे CH2OH लग जाएगा और एक बार पैरा पे CH2OH लग जाएगा, और ये दोनों मिलकर बनाएंगे बेकलाइट। बेकलाइट, ओके, पॉलीमर है बेकलाइट। तो देखिए वो कैसे बनेगा, एक यूनिट इधर ऑर्थो और इसके नीचे पैरा वाला, फिर इसी तरीके से ये ऑर्थो के बगल में यहां पर भी पैरा वाला, और ये पैरा के बगल में या इस पैरा के बगल में ऑर्थो वाला। तो 2 यूनिट ले लिया आपने ऑर्थो की और 2 यूनिट ले लिया आपने पैरा की, और अब करा दीजिए इसका पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन आप कराएंगे तो क्या बनेगा, बेकलाइट। ओके, ये थोड़ा सा इधर आ गया है, मैं इधर बना देता हूं साइड में, पॉलीमराइजेशन। तो चलिए देखिए पॉलीमराइजेशन में क्या होने वाला है, यहां से एक H और ये OH निकल जाएगा, फिर यहां से H और OH ये निकल जाएगा, फिर यहां वाले से ये H और OH ये निकल जाएगा,
और फिर यहां वाले से ये H और ये OH ये निकल जाएगा, तो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जैसे कि आप देखेंगे यहां पर बीच में CH2 लगेगा और उसी से दूसरी वाली रिंग भी जुड़ी होगी। ओके, ठीक इसी तरीके से नीचे CH2 लगा होगा और इसके नीचे भी CH2 लगा होगा और फिर दूसरी रिंग जुड़ी होगी और यहां इन दोनों के बीच में CH2 जुड़ा होगा। ओके, तो ये ऑर्थो और फिर ये इसी तरीके से ये आगे भी जुड़ता जाएगा। तो ये आगे जुड़ता जाएगा तो उसके लिए अपने को क्या करना है, ये इस तरीके से बना देंगे होल एंड, और इसी को कहते हैं बेकिलाइट। तो ये थी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, नोट कर लेंगे इन्हें। और अब हम लोग चलते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडल्डिहाइड और फिर एसीटोन। पहले यहां तक नोट कर लीजिए। तो चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड की तरफ, और इसमें पहली प्रॉपर्टी फिर से ले लेते हैं विद अमोनिया, विद NH3। तो देखिए विद NH3 क्या होगा, अपने को एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करनी है, तो अमोनिया के साथ ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH और ये वाटर निकल जाएगा। ओके, अब आप ये CH3CH डबल बॉन्ड NH जो देख रहे हैं, इसके 3 मोल लेकर इसका पॉलीमराइजेशन कर दीजिए। तो CH3CH डबल बॉन्ड NH, इसके 3 मोल रिएक्ट करेंगे और ये क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे CH3CH। ओके, तो ये 3 मोल किस तरीके से जुड़ते जाएंगे, तो CH NH और फिर से यहां पर CH NH और ये CH3CH3 लगता रहेगा। तो इसमें CH3CH डबल बॉन्ड NH आपने यहां से जोड़ा, तो इसको आप ऐसे समझ लो CH3CH डबल बॉन्ड NH, फिर यहां पर आपको CH और ये NH जोड़ना है और यहां पर CH3 निकला है, और फिर से आपको यहां पर CH और NH जोड़ना है और यहां से CH3 निकला है। अब आप बिल्कुल एक डायरेक्शन में पर्टिकुलरली अगर आप बॉन्ड को रोटेट करेंगे तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से मिल जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड भी लगा लीजिएगा यहाँ हर जगह, तो बॉन्ड रोटेट करने पर ये इस तरीके से, तो ये क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड लगता जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड लगता जाएगा और यहाँ पर बॉन्ड लगता जाएगा, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव की वजह से। ओके, तो इसको बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। तो वो कंपाउंड में बना भी दे रहा हूं, तो ये बन जाएगा CH3 CH NH, फिर से CH, इधर लगा रहेगा CH3, इधर NH और फिर इधर भी NH के साथ CH3 CH के साथ CH3 और ये NH। इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। ओके, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, सेकंड नंबर पॉलीमराइजेशन। नंबर 2 इज पॉलीमराइजेशन। तो फिर से वही इवेपोरेट ही करना है। तो अगर मैं एसिटाल्डिहाइड के 3 मोल लेकर इवेपोरेट करना चालू कर दूं, तो CH3CHO 3 मोल लिए और ये कंसंट्रेट H2SO4 के साथ इवेपोरेट कर रहे हैं और फिर पॉलीमराइज कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, यहां पर इन बॉन्डों को ब्रेक करके आपको जोड़ते जाना है बस 3 मोल को। तो क्या करना है, CH यहां रहा CH3, तो ये डबल बॉन्ड हो। ओके, इसी तरीके से फिर CH, फिर इसी तरह से इधर CH3 और इधर डबल बॉन्ड हो, फिर यहां पर CH और इधर पे डबल बॉन्ड हो और इस तरफ CH3। बस आपको इनको ही ज्वाइन करना है। तो ये ज्वाइन कैसे होते जाएंगे, उसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उधर से जोड़ते जाएंगे और ये कंपाउंड बन जाएगा आपका। तो क्या कंपाउंड बनेगा, देखिए ये CH के ऊपर CH3, इधर O और इधर भी O,
और फिर इधर CH, फिर इधर CH3, फिर इधर O, और फिर इधर CH, इधर O और यहाँ CH3। ये अल्टरनेटिवली इसी तरीके से बनता जाएगा। इस वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं पैरा एसिडल्डिहाइड। पैरा एसिडल्डिहाइड, ओके। फॉर्मेल्डिहाइड में जब हमने 3 मोल लिया था तो हम वो उसे बोलते थे मेटा फॉर्मेल्डिहाइड, और एसिडल्डिहाइड में याद रखिएगा 3 वाले को पैरा एसिडल्डिहाइड बोलते हैं। अगर 4 मोल ले लेंगे तो क्या होगा, वो भी समझ लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। अगर 4 मोल आपने एसिडल्डिहाइड का यूज किया और आपने इसकी रिएक्शन भी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ फिर पॉलीमराइज कराया, तो अब की बार आपको 4 मोल जोड़ने, तो CH3 CH डबल बॉन्ड O 1 मोल, फिर CH C डबल बॉन्ड O CH3 दूसरा मोल, फिर तीसरे मोल में डबल बॉन्ड O CH CH3, फिर चौथे मोल में डबल बॉन्ड O CH और CH3, और इन सबको आपस में ज्वाइन कर देना है, यानी कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन। जैसे इधर से देखेंगे तो ये यहां से ब्रेक करेंगे, तो फिर इसको यहां से ब्रेक करेंगे, इसको यहां से ब्रेक करेंगे और इसको यहां से ब्रेक करेंगे। तो देखिए इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग आ जाएगी, इनके बीच में बॉन्डिंग आ जाएगी, इनके बीच में बॉन्डिंग आ जाएगी और इनके बीच में बॉन्डिंग आ जाएगी। मैंने बनाया ही कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये ज्वाइन करने पर आपको कैसा दिखेगा, तो ये मैं बता दे रहा हूं यहां से। तो ये देखिए CH3 CHO CH और ये ऊपर CH3, फिर इसी तरीके से नीचे O और ये फिर CH, यहां पर O और यहां पर CH, इसको ज्वाइन कर देंगे, ये CH3 और इधर भी CH3, ये ऐसे बन जाएगा। और इस वाले को बोलते हैं मेटा एसिडल्डिहाइड। मेटा एसिडल्डिहाइड नोट कर लेंगे। और अब चलते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसीटोन, तो उसको भी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसीटोन, और इसमें हम लोग H2SO4 और HCl की मदद से ही पॉलीमराइजेशन कराएंगे। तो पहला है विद H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। तो विद कंसंट्रेट H2SO4 क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो विद कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको एसीटोन के 3 मोल ले लेने और इसकी रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे, इवेपोरेट करेंगे। तो क्या होगा, ये 3 मोल यूनिट कैसे जुड़ेंगी आपस में, तो उसके लिए आप बेंजीन रिंग जैसा बना लो, क्योंकि ये ऐसे ही जुड़ने वाली है। और यहां पर CH3 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 ये लगा लो, ये पार्ट एक तरीके से, और इतना पार्ट ये जुड़ता जाएगा, CH3CO वाला पार्ट जुड़ता जाएगा। 3 मोल का H2SO4 के साथ कराएंगे तो CH3CH ये इस तरीके से बनेगा, और इसको बोलते हैं मेसिटाइलीन। इस कंपाउंड का नाम है मेसिटाइलीन, नोट कर लेंगे इसको। और बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। चलिए नेक्स्ट आते हैं विद HCl। सेकंड है विद HCl। तो HCl के साथ कैसे बनेगा, तो अगर मैं एसीटोन को के 2 मोल ले लूं तो CH3CO CH3 2 मोल ले लूं, ओके। और इसकी रिएक्शन HCl की प्रेजेंस में करा। तो अब देखिए एज सच रिएक्शन की मैकेनिज्म तो अलग है और वो अपने को पढ़नी भी नहीं, अपने को मेन काम है प्रोडक्ट से कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट इसमें बनता है मेसिटिल ऑक्साइड, और वो क्या होता है, इसमें से वो डिहाइड्रेशन करेंगे, डिहाइड्रेशन करने से अपने को मिल जाएगा। तो डिहाइड्रेशन किस तरीके से होगा जरा वो समझ लेते हैं। तो 1 मोल इसको क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर डबल बॉन्ड O ऐसे बना दे रहा हूं, और इसको CH और साथ में H2 ऐसे बना दे रहा हूं।
तो ये हटा देना है अपने को, तो क्या बन जाएगा देखेंगे, वो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C और ये CH3 और इधर भी CH3। इसको बोलते हैं मेसिटिन ऑक्साइड। ओके, और अगर यही काम हम 3 मोल के साथ करेंगे तो उसे फोरोन बोलते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। अगर 3 मोल के साथ यूज करते हैं और ये अभी भी HCl के साथ रिएक्शन हम कर रहे हैं, तो चलिए देखिए अब की बार क्या होने वाला है। तो अब की बार आपको क्या करना पड़ेगा, एक कार्बोनिल का ऑक्सीजन और बाकी के 2 के हाइड्रोजन, इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। एक कार्बोनिल का, तो देखिए वो क्या है, जैसे इसको मैं CH और H2 में लिख देता हूं और इसको भी मैं CH और H2 में लिख देता हूं। अब ये H2 और ये O मिलकर वाटर और ये H2 और O मिलकर और नी के साथ जोड़ देना है, तो देखिए क्या बनेगा, इस C के साथ तो ये CH3 और ये डबल बॉन्ड CH ये वाले के साथ, फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये CH और इस CH के साथ ये वाला कार्बन, तो ये वाले कार्बन का मतलब हो गया CH के साथ ये डबल बॉन्ड C और इधर भी CH3 और इधर, को बोलते हैं फोरोन। ये याद करने की ट्रिक है, क्योंकि आपसे कोई मैकेनिज्म नहीं पूछने आ रहा है, लेकिन अगर आपको कंपाउंड याद होगा तो आपकी सारी बातें सही है। और अगर आप मैकेनिज्म में कोई एक स्टेप भूल गए और एक पेज की मैकेनिज्म आपको लिखाऊं और फिर भी आंसर नहीं आया और ऑप्शन तो यही है फोरोन पूछा जा रहा है, तो फिर बेकार है। अगर आपको मैकेनिज्म आती भी है तो भी आपको इस क्वेश्चन को मैकेनिज्म से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा और पूछा जाएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो फोरोन पे टिक लगाना है। तो आपको ऐसे ही रख लेना है, इस तरीके से होता है। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उन्हीं को आप मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व करना सीखिए, अदरवाइज नहीं। तो ये आप ट्रिक है इस तरीके से। ओके, ये मैं फिर बोल रहा हूं, ये कोई रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे आप ये लर्न कर सकते हैं, लर्निंग ट्रिक। तो इसी के साथ हमारा ये पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।